तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के वन ऑफ द लीडिंग कंपनी के बारे में, जिसने यहाँ पे हमें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 87% के ही रिटर्न्स कमा के दिए। लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको डेफिनेटली करोड़पति बना सकती है। एंड ये कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से भी बड़ी कंपनी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो वैसे में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ चुके हैं, उन सारी की सारी कंप्लीट चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले अभी अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, 1307 रुपए देखो इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। 0.66% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज डाउन ट्रेंड देखने को मिला। आपको मालूम ही होगा, देखो भाई इंडियन मार्केट है, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स इसमें चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के थोड़ा प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, इस कंपनी का ओवरऑल पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिला। जैसा कि आप देख ही सकते हो लाइक जो इस कंपनी की स्टॉक प्राइस है, पिछले एक महीने के अंदर हमें उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पे रफली अराउंड 3% बढ़ते हुए देखने को मिली। बात करी जाए कंपनी के 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, लिटरली कंपनी की स्टॉक प्राइस बस पिछले 6 महीने के अंदर 15% ऊपर आ गई। भाई कंपनियां साल भर तक इतना रिटर्न्स डिलीवर नहीं कर पाते जितना इसने 6 महीनों के अंदर करा था। एंड अगर आप बात करते हो लाइक साल भर के रिटर्न्स के बारे में, यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज। लाइक कंपनी के जो रिटर्न्स है पिछले एक साल के, वो है बस 3.5 से 4% के करीब, जो कि कुछ भी रिटर्न्स नहीं माने जाते। भाई इससे अच्छा हम सिंपली एफडी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देते। भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इतना ज़्यादा रिस्क लेके हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट अ गुड रिटर्न्स फ्रॉम दिस कंपनी। एंड 5-6% के रिटर्न्स कमा के दिए, विच इज नॉट एट ऑल फेवरेबल फॉर इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर। एंड बात करी जाए कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, जैसा कि आपको मालूम ही होगा 2017 के अराउंड इस कंपनी का मार्केट में आईपीओ आया था। उसी टाइम लगभग अपने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी आईपीओ आया था, ठीक है, 4-5 साल पहले। देखा जाए 5 साल के अंदर 87% के रिटर्न्स कमा के देना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिटर्न्स है, एक डिसेंट रिटर्न्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो। बुरे भी नहीं है एंड एक अच्छे रिटर्न्स भी नहीं, मतलब बहुत तगड़े रिटर्न्स भी नहीं है, ठीक है, एक डिसेंट रिटर्न्स आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। मार्केट स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली एक ये वन ऑफ द डिसेंट रिटर्न्स है। लेकिन वैसे में भाई आखिरकार रेवेन्यूज के नंबर कैसे, अभी हम आ चुके कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट की तरफ। एज यू कैन सी 2012 में देखो इसका रेवेन्यू 13,000 करोड़ के करीब था। अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। अभी जो इस कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है वो हमें यहाँ पे मोर देन, अगर आप देखोगे ना, तो 600% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हमें इस कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली। मतलब जो नंबर है वो 13,000 करोड़ से सीधा यहाँ पे हमें 73,000 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला। यानी कि नो डाउट 600% का जंप आना कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हो, 430 करोड़ का इसका ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2012 में। अभी कितने, 840 करोड़। यही एक रीज़न है कि कंपनी की स्टॉक प्राइस कुछ इतना भी खास परफॉर्म नहीं कर पा रही, ठीक है। मतलब 10 साल में यहाँ पे ग्रोथ कितनी है, बस 200% की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं देखने को मिली। अगर आप देखते हो 427 करोड़ से नंबर 500 करोड़ पे भी गया, 800 करोड़ पे भी गया, 920 करोड़ भी, 1068 करोड़ भी, 1300 करोड़, देन उसके बाद 1400 करोड़। देन उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक का समय आ गया था। पैंडेमिक के समय में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो जोरों शोरों से बढ़ रहे थे, लेकिन कंपनी के जो लोग हैं, जिनके कस्टमर है, वो अपने प्रीमियम वापस ले रहे थे, मतलब अपने जो इंश्योरेंस क्लेम है वो कर रहे थे, उनके कारण कंपनी के खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट नीचे गिरते गए, बट स्टिल अगेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। 2022 में वो 730 करोड़ था, अभी 840 करोड़ हुआ। एंड आई थिंक इट विल ग्रो मोर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड भाई सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, अभी पैंडेमिक जैसी खराब सिचुएशन आई थी जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों की हालत काफ़ी मतलब खराब हो गई थी टाइप ऑफ, ठीक है। लेकिन 2022 चल रहा है, इस कंपनी के पास 11,000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस पड़ा हुआ है। एंड इस कंपनी के पास लिटरली 0 रुपीज़ का डेप्ट है। मतलब जो इस कंपनी का डेप्ट है ना, वो कंप्लीटली जीरो है। इस कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का भी डेप्ट नहीं है, कंप्लीटली जीरो डेप्ट हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जिन कंपनियों के ऊपर डेप्ट है वो कंपनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जिस कंपनी के अंदर डेप्ट नहीं है वहाँ पे आपके लिए एक सिक्योरिटी बन जाती है कि भाई उस कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, वहाँ पे हमें ऐसा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट होते हैं तो कंपनी के ऊपर वहाँ पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है रेवेन्यू कमाने के लिए, या फिर कह लो प्रॉफिट कमाने के लिए। क्योंकि कंपनी के ओनर प्रमोटर्स जो होते हैं, जो मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर्स के ऊपर एक लोड होता है उनके ऊपर कि भाई हमें डेप्ट्स पे करने हैं, हमें डेप्ट्स को संभालना है, वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे डेप्ट नहीं है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए।
अभी देखो हर एक कंपनी में ना अच्छे पॉइंट से नहीं होते, मुझे इस कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लगे कि आखिरकार सर क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट लगे आपको इस कंपनी के अंदर। तो देखो सबसे पहले 2020 में कंपनी के प्रमोटर के पास 62% का स्टेक था। 2000 अभी मार्च 2020 के बाद, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मार्च 2020 के बाद यानी कि 2 साल पहले की बात। तो देखा जाए इस कंपनी के प्रमोटर के पास रफली अराउंड अगर आप देखते हो 62,000 करोड़ का यहाँ पे हमें सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, इस कंपनी के प्रमोटर के पास 62% का स्टेक था। मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग जो थी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही थी। बट नाउ दिसंबर 2022 की अगर आप बात करते हो कंपनी के प्रमोटर के पास देखो 55% का स्टेक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो 7% का स्टेक यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर ने यहाँ पे सेल कर दिया, जो कि मुझे डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि भाई कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बेच दिया 7% का। इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ पे खतरे की घंटी है, भाई अभी भी सबसे बड़ा मेजोरिटी ऑफ स्टेक कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही हमें देखने को मिलता है। बट द पॉइंट हियर इज कि कंपनी के अंदर एफआईएस के पास 25% का स्टेक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे और एक लग गया कि चलो ठीक है कंपनी के प्रमोटर ने 7% का स्टेक यहाँ पे सेल कर दिया, लेकिन वो स्टेक कोई रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में नहीं गया। रिटेल इन्वेस्टर के पास पहले 5.5% की होल्डिंग थी, अभी 4.5% की होल्डिंग है। ये सारा का सारा जो स्टेक गया वो पहले डीआईएस के पास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास पहले 5.5% का स्टेक था। नाउ दे आर हैविंग लिटरली स्टेक ऑफ 14.93%, पूरा का पूरा स्टेक उन्होंने खरीद लिया। तो डेफिनेटली ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। एंड जैसा कि मैंने आपको दिखाया 70 हज़ार करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू है एंड मार्केट कैप कितना है 1,30,000 करोड़। बस कंपनी के प्रॉफिट्स का जो रेशियो है वो थोड़ा हल्का सा कम है, इसलिए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखते हो रफली अराउंड काइंड ऑफ ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पे ही चल रही है। ईयर ऑन 52 वीक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो 78 के करीब है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13 के करीब है। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो तो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था। लेकिन वैसे में न्यूज़ क्या सामने निकल के आ रही है, तो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। हॉट स्टॉक ब्रोकरेज और मारुति सुजुकी, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड एसबीएल है। बाकी इन कंपनियों के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अवर एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी। 13 जनवरी आज के डेट 13 जैन आज ही के दिन हमें यह आर्टिकल आते हुए देखने को मिला। देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड एज यू कैन सी हियर अभी हम आ चुके हैं अपने वापस इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। स्टॉक रडार एक्यूमुलेट एसबीआई लाइफ फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 1480 रुपीज़ 1 मंथ के अराउंड, मतलब 1480 रुपये का यहाँ पे कंपनी को टारगेट मिला, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा टारगेट है। 2-3 दिनों पहले ये न्यूज़ आई। तो यहाँ पे कंपनी को अगर आप देखते हो रफली अराउंड 15% का हमें अपसाइड का टारगेट मिलते हुए देखने को मिला। 1310-1320 रुपये के करीब कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। टारगेट मिला 1480 रुपये का, जो कि डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस है। ये 14-15% का अपसाइड टारगेट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके यहाँ पे टारगेट दिया 1 to 2 मंथ्स, 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पे ये कंपनी टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। देन वी आर हियर ऑन ज़ी बिजनेस ऑफिशियल वेबसाइट। आज 11 जनवरी के दिन ये आर्टिकल है। स्टॉक टू बाय एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस अमंग 5 शेयर्स फॉर 52% रिटर्न। 52% के रिटर्न आप यहाँ पे कमा सकते हो लिटरली। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हो एसबीआई लाइफ ब्रोकरेज फर्म एमकाई ग्लोबल हैज एडवाइज बाइंग शेयर ऑफ एसबीआई लाइफ फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 1630 रुपीज अ पीस ऑन अ जनवरी 10, 2023। काउंटर सेटल फॉर 1300 रुपीज। वन इन्वेस्टर कैन अर्न अप टू 300 रुपीज पर शेयर, 25%, ठीक है, 25% का आपको यहाँ पे कमाने का मौका है भाई एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। चलो मैंने फिर से ये आर्टिकल ढूंढ लिया। लाइक यहाँ पे आप देख ही सकते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 1600 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल्स की तरफ से। एंड देखा जाए 21 जनवरी की डेट आप सब लोगों के लिए जो इन्वेस्टर्स है बेसिकली एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, उन सब के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि 21 डेट को ही हमें पता चलेगा कि ओवरऑल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हमें रेवेन्यूज़ कैसे देखने को मिले Q3 के रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि कंपनी के Q3 के रिजल्ट से डिसाइड करते हैं कि कंपनी का आने वाले 3 महीने का जो परफॉर्मेंस है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि वही सारी मेन चीज़ें होती है, कंपनी के रेवेन्यूज़ कैसे रहे, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे रहे, कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को किस वे में मैनेज करा कि कंपनी एक अच्छे प्रॉफिट्स हमें शो कर पाए। वही सारी चीज़ें एक डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी जो बड़े बड़े ब्रोकर्स मैंने आपको दिखाए 3 से 4 बड़े मैंने आपको एनालिस्ट के टारगेट्स दिखाए, जहां पे इस कंपनी को काफी तगड़ा बाय करने की रिकमेंडेशन दी जा रही है ब्रोकर्स के द्वारा। सो डेफिनेटली यू कैन थिंक टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। काफी तगड़ी ये कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इस कंपनी के बिजनेस को और काफी अच्छा खासा एक्सपोजर मिलना बाकी है। जरूर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। बाकी सारी चीजें देखो आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।